दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम 4 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए हैं। आज हमारा पार्ट 5 है, मतलब 5वां टाइप है। हर पार्ट में एक अलग टाइप लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि 800 रुपए साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर देते हैं तो इतने ही समय के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और दूसरा काम कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अब हमसे कह रहा है कि 800 रुपए साधारण ब्याज से, 800 रुपए साधारण ब्याज से मतलब ये जो हमको ये अमाउंट दिया है, ये जो मूल्य दिया है, ये हमारा मूलधन है। क्या है? मूलधन, प्रिंसिपल। और हमसे कह रहा है कि 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाता है। अब 920 रुपए हो जाता है का मतलब अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है जो हमको यहाँ पर दिया गया। और हमसे कह रहा है कि अगर 3% की हम वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, अगर दर में 3% की वृद्धि कर देते हैं तो इतने ही समय के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हमसे कह रहा है कि 800 रुपए कोई धन को 800 रुपए साधारण ब्याज से, मतलब कोई साधारण ब्याज ऐड होगा, उसके बाद 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाता है। कि मतलब क्या बोल रहा है कि 3 वर्षों के बाद में, ठीक है, 3 वर्षों के बाद में 920 रुपए हो जाता है। अब ये 920 रुपए हमारा अमाउंट है, मिश्र धन हम जिसको बोलते हैं, 920 रुपए हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में गया कि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक, अब यहाँ हमें समझने की बात यह है कि अगर 3% की वृद्धि कर देते हैं तो मिश्र धन कितना होगा, मतलब ये जो अमाउंट है वो कितना बढ़ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमें अगर बोला जाए कि 920 रुपए तो है, मतलब 920 रुपए हमें मिश्र धन दिया हुआ है। अब 920 रुपए में कितना एक्स्ट्रा जो है अमाउंट ऐड होगा कि जो है इतने ही समय में और इतनी ही दर पे, ठीक है, अगर 3% की दर जो है वो इंक्रीज कर दे, मतलब 3 वर्षों में 3% बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि 920 रुपए तो हमारा फिक्स है, इतना तो मिश्र धन रहेगा, इसके ऊपर और कितना बढ़ेगा। तो क्या बोला, 3 वर्षों में 3% की वृद्धि। तो मैंने आपको बताया कि मूलधन में हम जब भी साधारण ब्याज निकालते तो वो RT% होता है। R मतलब रेट और T मतलब टाइम, मतलब RT% मतलब दोनों का इंटू। तो 3 वर्षों में अगर 3% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है 3 × 3, मतलब कितना हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि 800 रुपए में जो है 800 रुपए का अगर हम 3 वर्षों में 3% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल 9% की, ठीक है, इसका अमाउंट जो है 9% अमाउंट जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका हम अगर 9% निकालेंगे तो आपको पता है ये प्रतिशत है, ये अपॉन में 100 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा 8 और 8 नाम 72। तो ये 72 रुपए जो है हमें एक्स्ट्रा मिलेगा यदि 3% की वृद्धि कर दी जाए। कितने वर्ष बोला है, तो 3 वर्ष बोला है, इसलिए टोटल क्या हो जाएगा, 9% जो है हमें 800 पे इतना 72 रुपए 72 रुपीज जो है हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब देखिए 72 रुपए एक्स्ट्रा किस में ऐड होगा, किस में ऐड होगा, तो आप कहेंगे सर मिश्र धन में ही ऐड होगा। किसमें, मिश्र धन में, इसमें ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिया गया है कि 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 920 रुपए। अब 3 वर्षों में ही 3% बढ़ा रहे हैं, 3% की जो है इंक्रीज कर रहे हैं, तो किस में ऐड होगा, तो इस मिश्र धन में और एक्स्ट्रा जो रुपए ऐड होगा वो हमारा होगा 72 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से अगर प्लस होगा तो 2 7 2 9 और 9, तो टोटल जो अमाउंट होगा जो इंक्रीज करने के बाद होगा वो हमारा होगा 992 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए क्वेश्चन की भाषा को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम क्वेश्चन की भाषा समझ जाते हैं तो क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होता, बट होता क्या है कि हम क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं और हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना बहुत जरूरी है कि हमें क्या दिया है और क्या पूछा है।
ठीक, ऑलरेडी हमें दिया गया था कि 920 रुपए हो जाता है, मतलब हमारा अमाउंट 920 हो गया। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान के चलिए मैं आपको किसी भी काम के लिए 100 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपए दे रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर 2 घंटे और करोगे तो मैं 20 रुपए और दूंगा। तो 20 रुपए किस पे दोगे? वो 100 रुपए तो आपको मिलेगा, बट एक्स्ट्रा 20 रुपए किस पे? तो 100 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा? 120। सेम ऐसा ही 920 रुपए तो हो ही रहा, बट 3% की वृद्धि हो रही। अगर 3% की इंक्रीज करेंगे, ठीक है, रेट को, तो कितना 3 वर्षों में और मिल जाएगा? तो 9% और मिल जाएगा मूलधन पर। तो कितना हो जाएगा? 72 रुपए एक्स्ट्रा। तो अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो 992 रुपए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, और भी जो डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि टाइप मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस आपको करनी, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हम करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। ₹500 5 वर्षों, ठीक है, कितना हो रहा है? 600। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कितने 5% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक। देखिए वैल्यू चेंज हुई है, क्वेश्चन का सेम पैटर्न है। 500 रुपए साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 600 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, यदि ब्याज की दर में हम 5% की वृद्धि कर देते हैं तो इतने ही समय के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस रहेगी लास्ट क्वेश्चन के जैसे कि 500 रुपए क्या है। अब आप कहेंगे, मैं पूछूंगा कि 500 रुपए क्या, तो सर आप कहोगे कि सर 500 रुपए जो है वो हमारा प्रिंसिपल है, वो हमारा मूलधन है। ठीक है, 500 रुपए क्या हमारा मूलधन, ये हमारा प्रिंसिपल। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 5 वर्षों में कितना, 5 वर्षों में, जहां से 5 वर्षों में कितना हो रहा, तो आप कहेंगे सर 5 वर्षों में जो हो रहा है 600 रुपए हो रहा है। अब ये 600 रुपए क्या है, तो आप कहेंगे सर 600 रुपए अमाउंट है हमारा, क्या है? अमाउंट है। ठीक है, 5 वर्षों में। अब देखिए क्वेश्चन कितना बोल रहा है, कह रहा है कि यदि ब्याज की दर हम 5% की वृद्धि कर देते हैं तो इतने ही समय में ये जो मिश्र धन है, ये जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5% की वृद्धि 5 वर्षों में, तो 80% क्या हो गया हमारा? 5 into 5 मतलब 25, 25%। कितना? 500 का 25% कितना हो जाएगा? 25%। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट इसका बढ़ेगा, किसका? मूलधन पर बढ़ेगा, हमारे प्रिंसिपल पर बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसका 25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125। बहुत सही। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ से प्लस कर देंगे, ये देखिए, तो कितना हो गया हमारा? 725 रुपीज। 725 रुपए जो है कितना हो जाएगा, इसका मिश्र धन हो जाएगा कि अगर हम कितने प्रतिशत की वृद्धि करते हैं? 5% की 5 वर्षों में। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, विद इन अ सेकेंड होगा, बट इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को फिर समझ के सॉल्व करना। और जो क्वेश्चन बोलता है हमने वैसे ही किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। और इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।